मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 14 पद से 16 पद को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 14 से 16 पद। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। मेरे प्रियो, संसार में हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, पर दोस्ती ही एकमात्र रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का मित्र और चेला था, 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने मित्र यीशु को बेच दिया। बाइबल बताती है कि यीशु के कलवरी क्रूस पर चढ़ने की यह एक योजना थी जो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, परंतु यह वचन आज के समय में बहुत प्रैक्टिकल बात हमें सिखाती है कि जिस प्रकार ईश्वर है तो शैतान भी है, पाप है तो पुण्य भी है, पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है, सच्चा सुसमाचार है तो झूठी शिक्षाएं भी है। उसी प्रकार मित्र है तो बैरी भी है, मित्रता में धोखा भी है। मेरे प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि बैरी मित्रता के भेष में हमारे साथ मिल आएंगे और दोस्त बनकर हमें धोखा देंगे, जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। यीशु ने उसे परम मित्र माना, जिसे बाइबल भी बताती है। भजन संहिता उसका 41 अध्याय 9 पद। मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। ऐसा मित्र जिसने लगभग 32 साल तक यीशु के साथ रहा, सुख दुख में साथ रहा और सब कुछ साथ में देखा, जिसे बाइबल भी प्रमाणित करती है। भजन संहिता 55 अध्याय 12 से 14 पद। वह मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे। हम साथ में परमेश्वर के भवन को जाते थे। वो मेरा बैरी निकला। पर पैसों का लालच जो इंसान को धोखा देना सिखा देती है, जो परम मित्र को भी धोखा देना सिखा दिया। वह अपने मित्र यीशु के पास और चेलों के पास दिखावे के लिए निर्दोष की तरह रहा, पर उसके भीतर मन में धोखा भरा था, जैसे बाइबल भी कहती है। भजन संहिता उसका 55 अध्याय 21 पद। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नम्र तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने पास आकर यीशु को चूमा और उसे पकड़वा दिया। मेरे प्रियो, यहूदा की तरह ही कई ऐसे मित्र होते हैं जो अपने पीठ के पीछे चाकू लिए रहते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे मित्रों के बारे में बाइबल बताती है। नीति वचन उसका 27 अध्याय 6 पद। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। मेरे प्रियो, सच्चा मित्र आपकी गलतियों को बताएगा। वह कभी आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा। हो सकता है वह आपको भला बुरा भी कहे, आपको तकलीफ भी हो, पर वह नहीं चाहता कि उसका मित्र गलत रास्ते पर जाए। परंतु एक धोखा देने वाला मित्र आपको हमेशा चुम्बन करेगा, आपकी चापलूसी करेगा, कान भरेगा, गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकेगा। इसलिए बाइबल भी हमें सावधान करती है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 पद। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए सावधान रहिए कि आपने अपने पास बैरी रखा है या मित्र। मेरे प्रियो, यीशु ने तो अपनी मित्रता जो उसने यहूदा इस्करियोती से की थी, उसे कलवरी क्रूस पर अपने प्राण देकर साबित किया, जैसा यीशु ने कहा भी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 13 पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे प्रियो, यहूदा ना ही एक अच्छा चेला बना, ना एक अच्छा विश्वासी और ना ही एक अच्छा मित्र ही बन पाया, पर हम एक अच्छा मित्र बने
और अपने मित्र को धोखा ना दे, क्योंकि अच्छे मित्र आशीषों की तरह होते हैं और बुरे मित्र श्राप की तरह होते हैं। अच्छे मित्र अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है, जैसे अय्यूब ने भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 10 पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उनके सारे दुख दूर किए और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने दिया। अतः मेरे प्रियो, आज का वचन परमेश्वर हमें इसलिए दिया है कि हम बुद्धिमान बने और मित्र और बैरी में पहचान रखें। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बैरी और मित्र में फर्क समझाया है। हे पिता, हमें इस योग्य बना कि हम यीशु के साथ अपनी मित्रता कभी ना तोड़े और ना ही योद्धा के समान उसे धोखा दे, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने अपनी मित्रता हमारे लिए अपने प्राण देकर प्रमाणित किया है। हे पिता, यीशु के साथ हमारी मित्रता को और मजबूत कर। हे पिता, मैं अपने सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मसीह यीशु की मित्रता परिवारों के सभी सदस्यों के साथ बंधी रहे और उन्हें धोखे की आत्मा से बचा, ताकि यीशु को हम धोखा ना दे और हमारे आचरण में सुधार कर कि हम भी अपनी मित्रता में बैर ना मिलाए, हम किसी के लिए बैरी ना बने। हे पिता, हमें एक अच्छा मित्र बना ताकि हमारी मित्रता तुझे भाए। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।